नहीं आवे देखवार पूरा बीता 30 साल हमर बूझी दर्दिया ए बाबा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में स्वागत है। साथियों आज हम आपको ले आए हैं अमेठी, वो अमेठी जो आप ये कह सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मभूमि है और यहाँ उस जन्मभूमि है और ये साहित्य का गढ़ भी माना जाता है, जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने बैठकर पद्मावत लिखा था, जहाँ आज भी वो रचना आप ये कह सकते हैं कि वो रचनाएं आज भी इंटर के क्लासों में पढ़ाई जाती है, वो यहीं से जन्म ली थी। यहीं की धरती में आज एक ऐसे व्यंग्यात्मक कवि जन्म ले चुके हैं जो सत्ताधारियों की नाक में नकेल कस के रखते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में एक बौखलाहट सी हो जाती है जब वो गीत सुनते हैं, उनके व्यंग के गीत सुनते हैं। हम बैठे हैं भैया प्रदीप जी, हम इनका तो पहले आर इंडिया न्यूज में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से व्यंग के लिए जाने जाते हैं, इतना व्यंग आपके दिमाग में आता कहाँ से है? ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आपको चीज़ें आवश्यकता दिखने लगेगी कि हमको ये आवश्यकता है, तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएँगे, तो वही है। जैसे बेरोज़गारी समस्या है, महँगाई वाली समस्या है, किसान की समस्या है। तो ये सब समस्याएँ जब परिवेश में हमको दिखनी शुरू होती हैं और ख़ासकर अब जब स्वयं अगर फेस करते हैं, तो ये सब चीज़ें लगता है कि नहीं, इस पे बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठाना चाहिए। भाई ये तो कह सकते हैं कि लोग बहुत हैं, चलने वाले बहुत हैं, सड़क पर देखते होंगे गड्ढे बहुत हैं, लेकिन लोग पार कर जाते हैं, कोई नज़र उठा के देखता भी नहीं और सह लेता है कि पिछवाड़े पे झलका तो पड़ गया, लेकिन कहेगा सरकार अपनी है। तो ये गलत कह रहे हैं, ये सरकार अपनी है। तो सरकार अपनी वाली स्थिति जो है ये कहीं ना कहीं आज भी चल रही है। ये भाई साहब हैं, सरकार पर व्यंग करते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपका एक गीत हमने सुना था बेरोजगारी पर, उस पे आपने इतना जोर से डंडा मारा है सरकार को कि वो अपने पीछे से खुजला खुजला के सहला रही है कि कहीं रक्त निकल रहा है कि बस ऐसे दाने पड़े हैं। क्या कहेंगे इस पर? इतना जोर से तो हमने भी नहीं मारा था जितना जोर से आप अभी मार दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, जो हाँ देखिए, मैंने प्रयास किया था कि जो हमारी समस्याएं हैं उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि लोग 20-20 साल तैयारी कर रहे हैं, 15-15 साल तैयारी कर रहे हैं। और ये व्यंग्यात्मक रूप से मैंने ये सोचा कि इनके तो खोपड़ी पर के भारों झड़ जाता है। ये तो कह सकते हैं कि हमारी सरकार के जो प्रमुख हैं उनके भी बाल नहीं हैं। तो क्या सोचते हैं कि जितने बेरोजगार हैं बाल तक देखा जाए, हो सकता सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए उनका एक सार्थक बाल झड़ा है ना। हमारा निरर्थक जा रहा है। वो मतलब बाल झड़ाते झड़ाते मुख्यमंत्री बन गए हैं। यहाँ तो बाल झड़ते झड़ते ना तो शादी हो पा रही ना नौकरी मिल रही। दोनों समस्याएं हैं। तो उस पे मैंने गाना लिखा था, मैंने सोचा सरकार तक बात पहुंचेगी, हो सकता है। हाँ तो देखिए मैं सुनाता हूँ। झरत जातिया हैं खोपड़ के, झरत जातिया हैं खोपड़ के, बार धीरे धीरे। झरत जातिया हैं खोपड़ के, बार धीरे धीरे। खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत जातिया हैं खोपड़ के, बार धीरे धीरे। हर चीज की उम्र होती है। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती। नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती। दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे। झरत जातिया हैं खोपड़ के, बार धीरे धीरे। अच्छा एक चीज बताइए, तमाम प्लांटिंग की व्यवस्था है अगर प्लांट करा लिया जाए तो उम्र बढ़ सकती है क्या? देखिए अभी बात हो रही थी इकोनॉमी और इकोलॉजी, तो दोनों जरूरी है। तो अगर इकोनॉमी बढ़ाई जा सकती है। नहीं, इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हमने जब अपनी जेब में हाथ डाला और फिर निकाला
तो सिक्के कितने निकल रहे हैं। ये तो बड़ा सवाल है, बेस बड़ा सवाल है जनता का और इस सरकार पर कि पीछे से भाई साहब का कहना है कि जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिक्के निकल रहे हैं और आस लगाए थे कि हाथ डाल रहे हैं, हो सकता नोट आ जाए। तो अगर देखिए, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जो आप कह रहे हैं, जो सुख भोगने की बात कर रहे हैं, तो वो सब कैसे पॉसिबल है? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोगों का पैसा कुछ विशेष लोगों के पास ज़रूर जमा हो जा रहा है। तो समस्या ये है, समता की भावना तो आ नहीं रही है। विशेष लोग बढ़ रहे हैं, गरीब वहीं रह जा रहा है, अमीर और आगे बढ़ जा रहा है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो ये ग्राउंड लेवल पर भी दिखना चाहिए ना। अभी आप आए, आपको क्या दिखा? भाई हम तो ऐसे हिचकोले खाए हैं कि आप तो रोज खाते हैं। मुझे एक दिन में खाते खाते यहाँ तक पहुँचे हैं, लग रहा है कि सड़क काश बन जाती और दोबारा आते तो लगता कि हम भी आराम से पहुँच गए, लेकिन आप रोज खा रहे हैं। तो बस बात वही ना, सबका साथ सबका विकास। उसी तरीके से गड्ढा मुक्त, उसी को बदल लीजिए गड्ढा युक्त। भाई पूरा सड़क जितने भी है, मैं ये कह सकता हूँ कि हाईवे आप छोड़ दें, उत्तर प्रदेश की एक सड़क कोई दिखा दे कि मेरे गांव तक पहुंचती है और उसमें गड्ढा नहीं है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये मैं भी कह सकता हूँ। नहीं, सहमत हूँ मैं इस पे। ये चीज अभी आप बेरोजगारी, किसान के, मैंने एक गीत सुना, किसान के लिए आपने कोई व्यंग किया था सरकार पर और वो बड़ा फेमस हुआ। किसान आपकी पीठ वहीं अपने घर बैठे बैठे थपथपाता है कि कोई लड़का है जो मेरी बात करता है। देखिए, वो बात ये है ना कि जैसे कोई चीज़ अगर वायरल तभी होती है जब आप अगले के दिल की बात करेंगे, उसके जीवन से मैच हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तब वो कहेगा हाँ, ये सही कह रहा है। तो कहीं न कहीं ये सच्चाई है। लोग सत्ता पक्ष वाले कहते हैं, लोग कहते हैं मैं चौकीदार, लेकिन मेरा मानना है कि मैं चौकीदार हूँ, कैसे हूँ देखिएगा। रात भर डंडा लेके हाँकता ही सांड, रात भर डंडा लेके हाँकता ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, रात भर डंडा लेके हाँकता ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हर एक किसानन की यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन की यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती करे हनियार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो बताइए कहाँ गलत कह रहा हाँ, हूँ? एक चीज तो हमने अवश्य देखा है कि आदमी खेतों में खाद डाले कि जानवर से अपनी फसल बचाए। मैंने ये देखा कि डीजल डाल के वो सिंचाई करे कि उसके तार के लिए, घेराबंदी के लिए पैसा लाए। ये तो बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर कि अगर आपने गाय के लिए कुछ किया है तो गाय की सुरक्षा के लिए भी कुछ करें। अच्छा, ये एक चीज और मेरा एक प्रश्न है, जी। आपके जो गीत हैं वो व्यंग हैं, पिछली जो सत्ता पक्ष के पर वार है। भाई आप लिख रहे हैं आवाज, लेकिन सत्ता पक्ष वार मानती है, लेकिन विपक्ष कहीं कहीं उसी आपके गाए हुए गीतों को लेकर संसद में खड़ी मिलती है कि ये सवाल जनता कर रही, तो वो मुंह छुपाते फिरते हैं कि सवाल जनता का। हालांकि सवाल से जब भी सत्ता पक्ष रही वो मुंह ही छिपाई है। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं तो आप विपक्ष को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, उस अगर देखा जाए उस गाने के माध्यम से। देखिए, अगर हमारी समस्या को विपक्ष पुरजोर लगा कर के उठा रहा है, जो हम यहाँ से उठा रहे हैं, तो हमको विपक्ष से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष को प्रॉब्लम सत्ता से है, सत्ता वालों को है। तो वो चाहे हमको टारगेट करें या विपक्ष को टारगेट करें या दोनों को सम्मिलित मानें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे हमारी वो समस्या है, तो हम उसको उठा रहे हैं। एक गीत आपका सिलेंडर पे लेके था, देखेंगे धुआं वाला, उन्होंने कहा धुआं चुरा लिया, कोई कहता है कि मैंने लकड़ी चुरा ली, कोई कहता मैंने चूल्हा चुरा लिया। हमें तो लगता है कि कहीं न कहीं लोगों के जेब से पैसा चुरा लिया गया, सिलेंडर चुरा लिया गया, उसकी गैस चुरा ली गई। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, कहीं न कहीं सही कह रहे हैं। पहले फ्री में सिलेंडर बाँटा गया और फिर उसी का दाम 3 गुना कर दिया गया। तो ये सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएँ लाने के बजाय हम लोगों से व्यापार कर रही है। कहीं न कहीं ऐसा माना जा सकता है, लेकिन सरकार का काम होता है जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ना, ना कि बिज़नेस करना। तो मैंने उस पे गीत लिखा था, देखिएगा, एक महिला का दर्द है।
गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल गईला भूल चाचा जी। क्या दर्द खींचा है आपने। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल गईला भूल चाचा जी। हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी। और देखिए कहना है, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाटे धूल गईला भूल चाचा जी। हम महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। क्या व्यंग कसा है। प्रधानमंत्री जी तक अगर मेरी वीडियो पहुंच पाए तो मैं उन्हें उन्हीं के घर में बैठ के सुनाऊं, काश महिलाओं का दर्द समझ सकें और सिलेंडर का दाम कम हो। एक चीज जैसे एजुकेशन है आपका भी चल रहा है, और जैसे एजुकेशन के दौरान किसी महिला का दर्द खींच लेना कुछ हमारे अजीब लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ। नहीं नहीं, आप गलत डायरेक्शन में हैं। अच्छा सोचिए, बेरोजगार को कोई पसंद करेगा? जेब में पैसा नहीं है, कौन अपनी बिटिया ब्याह देगा? इस पर भी मैंने गीत लिखा है। नहीं नहीं, अभी जो आप अभी कह रहे हैं, कितने लोग उसी की कैसेट बेच के रोजगार ढूंढ लिए, उनकी शादी हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए, समस्या ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं शादी को लेकर के, जो बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही तो शादी भी नहीं हो रही है। उस पर भी एक गीत था आपका। हाँ, उस पर मैंने गीत लिखा था। देखिए कैसे लिखा है, नाही आमद खवार हो, पूरा बीता 30 साल हो, नाही आमद खवार पूरा बीता 30 साल, हमर बूझी दर्द आए बाबा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी, माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। और समस्या क्या आ रही पता है, अगुआया मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातें न करें। अगुआया मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातें न करें। खेती बाड़ी बिगहा के केतनो गिनाई, उ सब गौरई न करें। पापा गए हैं अघाय हो, हमसे तुर दीहन आस हो। पापा गए हैं अघाय, हमसे तुर दीहन आस, हमर बूझी विपदिया बाबा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। मामा जो ये कह सकते हैं कि माता जी की भी आस अधूरी रह जा रही कि बहू घर आ जाए। हाँ, जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, पैसा कमाएगा और शादी होगी और बच्चे होंगे। तो वो आप क्या लगता है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करनी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, शादी करना ये मन में है कि हम शादी करेंगे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद फिर। साथियों ये देखिए, ये हमारे प्रदीप भाई साहब हैं, इन्होंने व्यंग के जरिए जो लोगों को संदेश, लोगों की व्यथाओं को खींचा है, ये कहीं न कहीं अकल्पनीय है। ये मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है, और मलिक मोहम्मद जायसी की धरती हर समय साहित्यों के लिए जानी जाती है। आज एक नए साहित्य, जो व्यंगात्मक साहित्य का निर्माण कर रहे हैं प्रदीप भाई, मैं इन्हें अपने पूरी टीम आर इंडिया की तरफ से और खुद मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए क्योंकि ये जनता की आवाज़ हर किसी को उठाना चाहिए। वो आप अकेले उठा रहे हैं इस क्षेत्र की। कहीं ना कहीं मैं उन नेताओं को दरकिनार करता हूं जो वहां संसद में बैठे ये कहते हैं कि मैं जनता की समस्या के लिए लड़ रहा हूं। जनता की समस्या तो यहाँ हर वक्त लड़ रहा, ये भाई साहब हैं लड़ रहे हैं। तो पहले मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों ये फिर कभी चर्चा होगी प्रदीप जी के साथ में, फिर अब तो संबंध बना है, फिर कभी आएंगे। और इनका एग्जाम है, परीक्षा देनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अपने कीमती समय से इन्होंने, जो अभी परीक्षा है, परीक्षा के टाइम कौन किसको समय देता है, इन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
साथियों, आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, क्योंकि ये कमेंट्स देने वाला वीडियो है। आप भी बेरोजगार हैं, आपके घर भी समस्याएं हैं, और ये आवाज आप तक पहुंचती है क्योंकि ये आपकी आवाज उठा रहे हैं। इसलिए लाइक, कमेंट्स और शेयर बनते हैं। आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप अपनी समस्या भी हम लोगों से साझा कर सकते हैं, और अगर कोई नई समस्या आएगी तो हम लोग उसको भी उठाएंगे। हम लोग उसको बिठाएंगे। फिलहाल आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।